वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में थर्ड सेमेस्टर का जो है एक टॉपिक है। इसमें जो है हम आज पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो क्या होती है और इसका हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके फायदे पढ़ेंगे कि क्या क्या फायदे होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो क्या होती है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है वो एक टेक्निक होती है जो बायोलॉजिकल या फिर नॉन बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेंस होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए यूज होती है, ताकि हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो इसमें मिल जाते हैं हमें। मतलब इसमें जो फाइनल इमेज जो होती है इनकी, हम उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है प्रोड्यूस करती है। और इसके पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले तो ये जो है वो ये टेक्निक होती है। इसके बाद में है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसको यूज किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम जो है वो फॉर्म हो सके। उसके बाद में है कि जो इल्यूमिनेशन का इसमें सोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है। तो जो बीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। उसके बाद में है कि ये बहुत ही ज्यादा क्लियर हाई रिजोल्यूशन इमेजेस जो है वो देता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्टर होती है, जो कि नॉर्मल जो विजिबल लाइट फोटोन्स होते हैं उसकी कंपैरिजन में इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 1,00,000 जो है वो इतना शॉर्टर होती है। उसके बाद में है कि इसमें फ्लोरेसेंट स्क्रीन का भी जो है यूज किया जाता है फाइनल इमेज के लिए। अब इसके बाद में हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करें, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है कि जो सैंपल और इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तो उसके इंटरेक्शन से जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको क्या करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करता है, ताकि वो जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है और कॉम्पोजिशन है वो उसको ऑब्टेन कर पाए और इंफॉर्मेशन जो है वो ले पाए। अब इसके बाद में ये जो है वो दो टाइप्स की होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसके बाद में सेकंड है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और इन दोनों के बाद में जो है हम फर्दर इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो एक टॉल वैक्यूम कॉलम के जैसे होता है, जो कि वर्टिकली माउंटेड होता है। उसके बाद में इसके जो पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन एक हीटेड टंगस्टन फिलामेंट होता है जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद में सेकंड जो है पार्ट वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। तो इसमें क्या होता है, एक कंडेंसर लेंस होते हैं और कंडेंसर लेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन पे फोकस करते हैं। तो ये लेंस जो है वो स्पेसिमेन पे इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फोकस करने का काम करते हैं। उसके बाद में एक सेकंड कंडेंसर लेंस भी होता है। वो क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट करता है थिन लाइट बीम के अंदर, एक बहुत ही पतली लाइट की बीम में कन्वर्ट करता है सेकंड कंडेंसर लेंस। उसके बाद में है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो स्पेसिमेन से जो निकलती है इलेक्ट्रॉन बीम, वो पास होती है सेकंड मैग्नेटिक कॉइल्स के द्वारा, जो कि होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके द्वारा जो बीम होती है स्पेसिमेन से बाहर निकलती है, जो कि प्रोड्यूस करता है हाई पावर और फॉर्म करता है इंटरमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज। उसके बाद में एक थर्ड सेट भी होता है मैग्नेटिक कॉइल्स का, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टर या फिर ऑक्यूलर लेंसेज। तो ये क्या करता है, ये फाइनल फर्दर मैग्नीफाइड इमेज जो है फॉर्म करता है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो सारे लेंसेज होते हैं वो जनरली यही काम करते हैं इमेज को मैग्नीफाई करने का, ऑल द वाइल मेंटेन करते हैं ये इनक्रेडिबल लेवल ऑफ हाई रिजोल्यूशन इमेज जो है प्रोड्यूस करते हैं और बिल्कुल क्लियर इमेज प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करें तो वो है स्पेसिमेन होल्डर, जिसके अंदर स्पेसिमेन जो है वो होल्ड होता है। तो ये एक एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही ज्यादा पतली फिल्म होती है कार्बन
या फिर कोलॉइडियन की, जो कि मेटल की ग्रिड से जो है हेल्ड होती है। उसके बाद में है इमेज व्यूइंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो जो फाइनल इमेज जो फॉर्म होती है वो प्रोजेक्ट करती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो है वो इमेज व्यू यहाँ पे होती है। उसके बाद में रिकॉर्ड कैसे होती है, तो जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है उसके नीचे एक कैमरा लगा हुआ होता है, तो वो जो है वो रिकॉर्ड करता है इमेज को। तो ये थे इसके सारे पार्ट्स। सो गाइस, अब हम इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन जो होती है वो जनरेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद में क्या होता है, दो सेट्स जो हमने पढ़ा था कंडेंसर लेंसेज के होते हैं, वो फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन की बीम को स्पेसिमेन के ऊपर। उसके बाद में है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको कॉलम से नीचे पास करने के लिए एक हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और वो होता है मोस्टली 100 किलो वोल्ट से लेके 1000 किलो वोल्ट तक का। इतना हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हम जो है टंगस्टन फिलामेंट और एनोड के बीच में अप्लाई करते हैं। उसके बाद में जो स्पेसिमेन जिसे हमें एग्जामिन करना होता है, हम उसको बहुत ही ज्यादा पतला कर देते हैं, एटलीस्ट 200 गुना, एटलीस्ट 200 गुना हम ज्यादा पतला करते हैं जितना कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में करते हैं। उसके बाद में है कि हम उसके अंदर जो स्पेसिमेन होल्डर होता है उसके ऊपर हम सेक्शंस कर देते हैं, अल्ट्रा थिन सेक्शंस कर देते हैं, 20 से 100 नैनोमीटर तक के, इतने हम कट कर देते हैं। उसके बाद में है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो जो कि स्पेसिमेन के थ्रू पास होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसमें स्कैटर होते हैं। तो जनरली जो स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है वो स्कैटर होती है, वो डिपेंड करता है थिकनेस पे और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो सब उसके बाद में है कि जो स्पेसिमेन के डेंसर रीजन्स होते हैं, जैसे घने जो रीजन्स होते हैं स्पेसिमेन्स के, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें जो फाइनल इमेज होती है वो डार्कर दिखाई देती है जहाँ पे डेंसर रीजन्स होते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट रीजन्स होते हैं वो हमें ज्यादा ब्राइटर दिखाई देते हैं। उसके बाद में है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम जो स्पेसिमेन से बाहर आती है वो पास करती है ऑब्जेक्टिव लेंसेज को, जो कि हाई पावर का होता है, और ये फॉर्म करता है इंटरमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज। उसके बाद में जो लास्ट जो ऑक्यूलर लेंस होती हैं, ये थर्ड टाइप की जो है ये थर्ड टाइप के लेंस होते हैं जिसे हम प्रोजेक्टर या फिर ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं। तो ये जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फाइनल फर्दर मैग्नीफाइड इमेज। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग होती है, इस तरीके से जो है काम करता है। अब हम जो है इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है दो टाइप्स का होता है, एक तो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो गाइस, अब जो फर्स्ट इसका टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसके अंदर क्या होता है, ये माइक्रोस्कोप जो है वो यूज किया जाता है स्पेसिमेंस जो पतले होते हैं, थिन स्पेसिमेंस को देखने के लिए, और ये हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पास करके, जो कि प्रोजेक्शन जो इमेज होती है उसको जनरेट करता है। उसके बाद में है कि ये अदर थिंग्स की स्टडी के लिए भी जो है यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप, कि जैसे हो गया सेल्स की जो इंटीरियर इमेज होती है उसको देखने के लिए, और या फिर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उनकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने के लिए, और जो मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है वायरसेस या फिर साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स के अंदर, उसके लिए भी जो है यूज होता है। और ये अरेंजमेंट जो होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, उसके लिए भी जो है ये स्टडी के लिए यूज होता है। तो ये इस चीज के लिए यूज किया जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसकी कुछ पार्ट्स भी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है इलेक्ट्रॉन गन, उसके बाद में आती है एनोड, उसके बाद में जो लेंस आता है वो होता है कंडेंसर लेंस, उसके बाद में जो लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस, उसके बाद में एक इंटरमीडिएट लेंस भी होता है इसके अंदर, और उसके बाद में लास्ट होता है इसमें प्रोजेक्टर लेंस, या फिर इसे हम ऑक्यूलर लेंस भी जो है बोलते हैं। और फिर ये जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे फाइनल इमेज जो है वो प्रोजेक्ट करता है, और ये जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। सो गाइस, अब जो सेकेंड टाइप की माइक्रोस्कोपी है वो होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी।
तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो माइक्रोस्कोप होता है वो यूज किया जाता है जो सरफेस की आर्किटेक्चर होती है, बाहर सरफेस की जो स्पेसिमेन की, उसको देखने के लिए जो है यूज किया जाता है, रेदर देन इंटरनल डिटेल्स जो है वो ये विजुअलाइज नहीं करता है। उसके बाद में है कि ये जो है वो 3 डायमेंशनल 3D व्यू जो है वो हमें प्रोवाइड करवाता है स्पेसिमेन का। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेटेड बीम जो है वो प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन गन। उसके बाद में क्या होता है कि जो ये बीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसको स्पेसिमेन के ऊपर फोकस किया जाता है कंडेंसर लेंसेज के द्वारा। उसके बाद में इसमें जो मैग्नेटिक लेंस होते हैं, ये जो मैग्नेटिक लेंस होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो कि पास होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज के थ्रू, और फिर जो स्पेसिमेन का सरफेस होता है इसके ऊपर जो है ये डायरेक्टेड होते हैं। उसके बाद में है कि जो स्पेसिमेन जो है फिर ये फर्दर जो है ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स की बीम को। तो जो ये जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज करता है स्पेसिमेन की सरफेस से। उसके बाद में क्या होता है, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्ट कौन करता है, तो ये जो स्पेसिमेन है सबसे पहले तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये जो स्पेसिमेन होता है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है तो इसको जो डिटेक्ट करते हैं वो होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। इसके बाद में ये जो डिटेक्टर होते हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद में जो सिग्नल्स होते हैं इनको स्कैन किया जाता है टेलीविजन सिस्टम के अंदर, और इसमें से जो है प्रोड्यूस की जाती है इमेज कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। तो ऐसे जो है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है काम करता है। सो गाइस, अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ये बहुत ही ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन जो है वो मतलब मैग्नीफाई करती है स्पेसिमेंस की। उसके बाद में इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन जो है वो इस पे काम करती है। उसके बाद में इसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो प्रिपरेशन के दौरान जो है डिस्टॉर्टेड, रेयरली ही डिस्टॉर्टेड होते हैं। उसके बाद में है कि इसमें जो फील्ड की डेप्थ होती है, ग्रेटर डेप्थ, उसको भी जो है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, इसकी कमियां क्या होती है इसके अंदर, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लाइव जो स्पेसिमेन होता है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा पतला होना चाहिए, अल्ट्रा थिन होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। उसके बाद में है कि स्पेसिमेन जो है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है वो वैक्यूम में ही जो है वो वर्क करती है। उसके बाद में है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है बिल्ड होने के लिए और मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में है कि इसके अंदर जो है रिसर्चर ट्रेनिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस में मतलब इसके यूज क्या होते हैं, तो सबसे पहला ये यूज होता है इसका कि ये जो है वो वाइड रेंज में जैसे बायोलॉजिकल और इनऑर्गेनिक जो स्पेसिमेंस होते हैं उनकी अल्ट्रा जो स्ट्रक्चर होती है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स होते हैं इसमें इंक्लूड, और लार्ज मॉलिक्यूल्स और बायोप्सी सैंपल्स और मेटल्स और क्रिस्टल्स। तो इन सबको जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में है कि ये जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है और फेलियर एनालिसिस इंडस्ट्रियल में भी। तो ये थे इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस। सो गाइस, इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज।